अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने लूप कवर किया था, फॉर लूप। आज हम लोग जो है वो आता है कि वाइल लूप क्या करता है। तो वहाँ से हमने कितनी लैब्स की थी? अच्छा, फॉर लूप के जो है वो सेकंड प्रोग्राम तक जो है वो हम लोगों ने कर लिया था। तो अब ये करना है, कहाँ तक कवर करवाया था? डिक्लेरेशन तक कवर करवा दिया था कि अंदर डिक्लेयर कर सकता है। किसी को याद है कि लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर करवाया था? स्विच तक जो है वो हम लोग कर चुके थे ना। चलो फॉर लूप फिर करवाता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर लूप कवर किया था। अच्छा, जब भी फॉर लूप की जब बात आती है तो हमें फॉर लूप इसलिए चाहिए होता है ताकि हम लोग जो है वो रिपीटिवली एक अ, उसको स्टेटमेंट्स को जो है वो रिपीटिवली चलाते रहे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जो है वो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर हेलो लिखना है, ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं बैठ के इसको अगर 10 दफ़ा लिखना है तो मैं एंटर 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 करके मारूं, इससे बेहतर ये होता है कि आप जो है वो फॉर लूप एक बनाओ जिसको आप बोलो कि भाई 0 से लेके और उसको जो है वो चलाओ 10 तक। सॉरी, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो स्टेटमेंट को डाल दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 10 दफ़ा जो है वो इसको प्रिंट करवा देगा मेरे लिए। अच्छा, जब भी हम लोग फॉर लूप की बात कर रहे होते हैं तो पहले हमारे पास जो डिक्लेरेशन या फिर इनिशियलाइजेशन का जो फेज होता है उसको जो है वो हम लोग फर्स्ट वन टाइम जो है वो सिर्फ चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये वाला सबसे लेफ्ट मोस्ट सेमी कॉलन से पहले जो एरिया होता है वो चलता है एक दफ़ा, ठीक है। फिर हम लगाते हैं सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के अंदर हम जो है वो कोई कंडीशन डालते हैं और ये कंडीशन जो है कब चलती है कि जब इस ब्रैकेट से पहले, ठीक है, इस ब्रैकेट को चेक कर, इसको जो है वो चेक करती है, अगर ट्रू है तो यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कर्ली ब्रैकेट के स्टार्ट वाले कर्ली ब्रैकेट के पहले जो है वो स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा मैं ये ऊपर लिखता भी जाता हूँ कि ये क्या 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 लाता है भाई, डेकोरेशन, ठीक है आपका। फिर उसके बाद आपकी आगे कंडीशन, कंडीशन
हमारे पास आ गया अपडेट। ठीक है, अपडेट के अंदर वो कहाँ पर काम कर रहा होता है, वो कर रहा होता है कि उसके बिल्कुल एंड के कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे पास जो एंड का कर्ली ब्रैकेट होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये स्टार्ट का कर्ली ब्रैकेट है। तो ये जब हम लोग फॉर लूप पे आते हैं तो ये पहले सबसे वन टाइम चलता है, तो उसके बाद इस कंडीशन को चेक किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ योर कर्ली ब्रैकेट कि अच्छा यहाँ से जो है वो इसकी कंडीशन जो है वो अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ से आपका लूप चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर वो चलता है, एंड तक पहुँचता है। जब वो एंड तक पहुँचता है तो फिर वो यहाँ पर आता है किसी अपडेट को लेने। ठीक है, तो एक नॉर्मल जो आपका फॉर लूप होता है वो कुछ इस तरह लिखा जाता है। फिर यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई कंडीशन डाली कि कितनी दफ़ा जो है वो चलेगा, और यहाँ पर हमने अपडेट डाल दिया कि इसको जो है वो अपडेट करना है। तो काम कैसे कर रहा होता है कि यहाँ पर हमने इसको 0 कहा है। ठीक है, ये वन टाइम चलेगा। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर अब ये हर कंडीशन में चेक करेगा कि 0 जो है वो 10 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 के बराबर है, तो 0 जो है वो 10 से छोटा है, इसको जो है वो ट्रू कर देगा। ट्रू कर देगा तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होगा वो चलना शुरू हो जाएगा until द एंड ऑफ योर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के जैसे ही एंड होगा तो कंट्रोल किसके पास जाएगा, सीधा इसके पास। ठीक है, फिर ये जो है वो जो अपडेशन आपने डाली है, इस केस में हमने जो है वो अपडेशन ये डाली है कि इसके अंदर 1+ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ए जो है वो 0 था, अब 1 हो गया। तो उसके बाद ये फिर से सारा जो है वो स्टार्ट होगा। ये उस वक्त तक चलेगा जब तक ये ट्रू हो रहा है। जैसे ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा एक लास्ट अपडेट होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इस तरह जो है वो आप लोगों का फॉर लूप काम कर रहा होता है। अब जब यहाँ पर दी हुई है, तो नेक्स्ट क्या हुआ? ठीक है, सो जावा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो उसको एक डिक्लेयर हमने यहाँ पर किया है, इनिशियलाइज हमने यहाँ पर किया है, और हमने एन की वैल्यू जो है वो दे दी है 10। और फिर क्या है कि जब तक ये 0 से बड़ा है उस वक्त तक चलते रहो, और उसके बाद ये जब 0 से पहली बार जब ये ट्रू होगा तो ये यहाँ पर चलना शुरू होगा। फिर यहाँ पर जब आएगा एंड पे तो यहाँ पर ये डिक्रीमेंट करवा रहे हैं हम लोग, जो हम अपडेट दे रहे हैं या तो हमारा इंक्रीमेंट होता है या हमारा डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करवा रहे हैं, डिक्रीमेंट। तो ये 10 को क्या करेगा, 9 कर देगा। फिर उसके बाद जो है वो ये यहाँ पर वापस आएगा, उसके बाद ये वापस चलेगा। इस तरह ये 10 दफ़ा जो है वो चलेगा। उसके बाद जो है वो
ये एंड होगा जब ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह जो है वो यहाँ पर हमने क्या लिखवाया हुआ है, टिक स्पेस जीबीए प्लस, और उसके बाद जो अभी इटरेशन चल रही है या कौन सा साइकिल चल रहा है उसका जो है वो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टिक 10, 9, 8, 7, तो ये इस तरह करके जो है वो चल रहा होता है। फिर ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग ये जो डिक्लेरेशन है ये बाहर करें, हम इसको जो है वो कॉपी कर रहा हूँ जब वही है प्रोग्राम। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग जो है वो इसको बाहर डिक्लेयर करवाएं। ठीक है, इसको बाहर इसलिए डिक्लेयर करवाते हैं क्योंकि ये, पहले मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि आप लोगों ने जो यहाँ पर जो है वो 10 इसको इनिशियलाइज करवाया, लेकिन डिक्लेयर जो है वो यहाँ पर करवाया। अगर हम इसको जो है वो डिक्लेयर अंदर भी करवा सकते हैं वैसे, ठीक है, यहाँ से इसको जो है वो हटा के, बट फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम अगर इसको जो है वो इधर एक्सेस करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग n को जो है वो यहाँ पर कहें कि प्रिंट करवाओ, तो ये यहाँ पर क्योंकि डिक्लेयर हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है, तो ये जो है वो यहीं पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको चला के देखते हैं, तो यहाँ पर कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो हम बाहर जब डिक्लेयर करवा रहे होते हैं, जब हमें जो है वो आगे कहीं उसको यूज़ करना होता है, ठीक है, कहीं पर आगे उसको इस्तेमाल करना होता है, तब हम जो है वो इसको ग्लोबल कर देते हैं। अभी ये यहाँ पर जो है वो ग्लोबल था, वहाँ पर हम लोगों ने लोकल किया हुआ था। इस तरह जो है वो हम लोग इसको ग्लोबल कर देते हैं, तो ये अब जो है वो यहाँ पर एक्सेस होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी 0 लिखा हुआ है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि जब ये 0 तक पहुँचता है, ठीक है, ये 0 तक जैसे ही पहुँचेगा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, तो आखिरी अपडेट जो आती है वो इधर आती है। उसके बाद जो है वो उसकी अपडेट फाइनल यही है कि वो 0 तक आ चुका है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, आई थिंक यही तो मैंने करवाए थे लास्ट क्लास के अंदर। फिर वहाँ पे न्यू पे कॉमा पे, अच्छा, हम लोग मल्टीपल डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं सेमीकोलन से पहले। मतलब ये जो लेफ्ट मोस्ट आपका जो है वो एरिया है, उसके अंदर जो है वो आप कॉमा लगा के, जैसे हम लोग यहाँ पर कॉमा लगा के डेक्लेरेशन कर रहे होते हैं और वैल्यूज दे रहे होते हैं, हम यहाँ पर भी जो है वो इसी तरह डेक्लेरेशन कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग जैसे यहाँ पर कॉमा लगा के जो है वो मल्टीपल डेक्लेरेशन और वो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो हम लोग इसी तरह कर रहे होते हैं। फिर अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट के अंदर भी देखते हैं। इंक्रीमेंट के अंदर भी देख रहे होते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एक जो है वो हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा बीच में लगा दिया तो मल्टीपल अपडेट्स भी जो है वो इन
जिनको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया उनको दे सकते हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पर पहले इटरेशन के अंदर तो आपका यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। उस इटरेशन के अंदर यहाँ पर 4 होगा। फिर दूसरा जो साइकिल चलेगा उसके अंदर जो है वो ए को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो 2 हो जाएगा, और बी को जो है वो हम लोग डिक्रीज कर रहे गिरा रहे हैं तो वो 3 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है वो ए 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 गिर जाएगा तो 2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कंडीशन देखने वाली है कि वो कह रहा है कि ए जो है वो छोटा हो बी से जब तक, तो यहाँ पर जो है वो अब ए जो है वो बड़ा हो गया बी से, इसलिए जो है वो यहाँ तक आपका जो है वो चलेगा, उसके बाद जो है वो ये दो जो है वो नहीं चलेंगे। तो चला के देखते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 2 हुई, बी की वैल्यू 3 हुई। उसके बाद जो दूसरा फाइनल अपडेट था उसके अंदर जो है वो ये जो है वो 3 और 2 हो गए। इस वजह से जो है वो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद जो है वो ये फॉर लूप यहीं पर एंड हो गया। ये किसका माइक बार बार खुल रहा है? जमील अहमद, यार तुमने अगर कचहरिया ही करनी है तो फिर तुम क्लास छोड़ के जा सकते हो, आराम से मौसम एंजॉय करो। अगर पढ़ना है तो बैठ जाओ, बार बार माइक खोल के क्लास को ना डिस्टर्ब करो तो बेहतर होगा। अच्छा, अब इधर जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोगों ने यहाँ पर एंड बनाया, एक हम लोगों ने जो यहाँ पर बूलियन बनाया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग ना डिक्लेरेशन वाले पार्ट को कुछ देंगे, ना हम लोग जो है वो अपडेट वाले पार्ट को कुछ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आई को डिक्लेयर यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपडेट दे रहे हैं। ठीक है, जो पार्ट यहाँ पर आना था उसको हम यहाँ पर डाल रहे हैं, जो पार्ट यहाँ पर आना था उसको हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो सेम इसी तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 हमने उसको कर दिया है और हमने कहा है कि जो भी उसका ऑपोजिट हो, तो मतलब ट्रू हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स डन दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर नॉट कर दिया, तो फॉल्स का ऑपोजिट जो है वो ट्रू हो गया। जब यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई तो अब ये चलता रहेगा। ठीक है, बट हमने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, हमने इसको कंट्रोल करने के लिए ये किया है कि हमने यहाँ पर एक इफ लगाया है कि अगर ये 10 तक चला जाता है तो ट्रू डन को जो है वो ट्रू कर दो। अब वो जब ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर उसका उल्टा फॉल्स हो जाएगा। इस वजह से जो है वो इसको जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। इसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो ये इससे 10 दफ़ा चला है। यहाँ पर आए जो है वो हुआ हुआ था, यहाँ पर जो है वो आपने सिर्फ यहाँ पर ट्रू किया हुआ था। यहाँ पर जो है वो ये प्रिंट कर रहा है आईएस और उसकी जो है वो वैल्यू बता रहा है। यहाँ पर हम लोग जो है वो अपडेट दे रहे हैं इफ से, इफ के बाद। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम लोग अपडेट दे रहे हैं। और ये हर दफ़ा जो है वो वैल्यू चेक हो रही है। यहाँ पर पहले 0 चेक होगा, इसके बराबर नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। ये वाली जो कंडीशन है ये नहीं चलेगी जब तक ये 10 नहीं हो जाता। ये अपडेट लास्ट होगा जब अपडेट 10 हो जाएगा, उसके बाद जो है वो यहाँ पर 10 = 10
और फिर उसके बाद जो है वो डन की वैल्यू ट्रू कर देगा, और ट्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उससे जो है वो ये टर्मिनेट हो जाएगा। खैर है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नेस्टेड पे, कि जैसे इफ को हम लोग नेस्टेड कर सकते हैं, इसी तरह जो है वो हम लोग इन लूप्स को भी जो है वो नेस्टेड कर सकते हैं। ये आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर स्टार्स वगैरह बनाए होंगे, तो ये उसी का सेम वो है। ठीक है, नेस्टेड को चलाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जो है वो डिक्लेयर करवा दिया, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू 0 कर दी, उसको जो है वो हम 10 दफ़ा चलाएंगे और ऊपर अपडेट कर रहे हैं। फिर इसकी जो है वो वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, जे के बराबर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 0 है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, सॉरी हाँ, अपडेट के बाद इसके बराबर हो जाएगा। तो ये एक एक करके जो है वो चलेगा। पहले ये 10 जो है वो प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद ये एक ऊपर हो जाएगा, तो ये उससे छोटा हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा। तो और बाहर वाला जो फॉर है वो सिर्फ एंटर के लिए, न्यू लाइन के लिए। बाकी जो अंदर वाला फॉर लूप है वो क्या कर रहा है, डॉट प्रिंट कर रहा है। तो हर इटरेशन के अंदर उसके जो है वो ये नंबर छोटा से छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो उसने प्रिंट करवाया। अच्छा, इधर तक आई थिंक ये लास्ट है ना। इधर तक फॉर लूप के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो अभी, वरना फिर वाइल करें। किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये तो पहले भी किया हुआ है। ये लास्ट वाला, इसमें हो ये रहा है कि ये तो आपका चलेगा 10 दफा, ठीक है, ये तो 10 टाइम्स चलेगा। ये क्या कर रहा है कि जब भी एक इसकी इटरेशन होती है तो इसकी पहले वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अभी अगर पहले इटरेशन की हम बात करें तो आई की वैल्यू होगी 0। ठीक है, यहाँ पर जे की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 0। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10 दफ़ा, जब तक ये 10 तक जाएगा, 0 से लेके 10 तक, तो ये 10 दफ़ा जो है वो प्रिंट कर देगा। तो उसके बाद दूसरी इटरेशन चलेगी। दूसरी इटरेशन क्या करेगी, इसको जो है वो 1 प्लस कर देगी। ठीक है, अब हम लोगों ने जे की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर 1 कर दी। ठीक है, अब ये एक दफ़ा चल चुका है, ये दूसरी दफ़ा चलेगा। ये आपका जब दूसरी दफ़ा चलेगा तो क्या होगा, ये 9 दफ़ा चलेगा, क्योंकि अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा। उसके बाद जो है वो ये एंड हो जाएगा। फिर ये कंट्रोल जो है वो वापस पहले वाले को देगा। वो अपनी वैल्यू क्या करेगा, ओवर देगा। और उसके अंदर जो है वो क्या होगा फिर, कि आपका जो है वो जे की वैल्यू भी 2, कहाँ डाल रहा हूँ मैं, जे की वैल्यू भी जो है वो 2 हो जाएगी। अब ये कितनी दफ़ा चलेगा, 8 टाइम्स, के 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह करते करते इसके अंदर
हम लोग क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो इसको पकड़ा रहे हैं, तो ये एक टाइम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये एक टाइम चल चुका होता है। उसी का जो है वो यूज किया हुआ जो वेरिएबल है हम इसको दे रहे हैं, और वही जो है वो आगे जो है वो उसको बढ़ रहा है। तो ये एक दफा चलता है तो इसकी एक डॉट जो है वो कम हो जाती है, फिर ये एक दफा चलता है फिर इसकी एक डॉट कम हो जाती है। ये अच्छा काम कर रहा है। तो बेसिकली ये एक दफा चलेगा, जिसके बाद कंट्रोल देगा इसको। ये चलेगा पहली दफा 10 दफा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये 10 प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद इसके पास कंट्रोल जाएगा, फिर ये दूसरी दफा चलेगा। बट अब इसका क्या होगा, ये 1 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 9 तक। ठीक है, तो 8 9 तक चलेगा। फिर उसके बाद ये वापस इसको कंट्रोल देगा, ये एक और दफा चलेगा, तो ये अपनी वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा। वही वैल्यू जो है वो इसको पास ऑन करेगा, और फिर उसके बाद ये जो है वो चलेगा 8 टाइम्स। तो ये पूरा लूप इस तरह काम कर रहा है। तो ये जो प्रिंट कर रहा है, ये वाला जो लूप है, ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है, और ये फिर जब कंट्रोल इसके पास चला जाता है तो ये एक एंटर मार देता है, तो दूसरी लाइन पे आ जाता है। ठीक है, इस तरह ये काम कर रहा है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, आमाश क्लियर हो गया? आ गया आमाश। आमाश ही डिस्कनेक्ट हो गया जिसने सवाल किया था। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप क्या करता है कि ये तब तक चलता रहता है जब तक इसकी स्टेटमेंट जो है, या आपके अंदर इसके अंदर जो आपने आ गया मैं ये इसके अंदर जो भी आपने जो है वो एक्सप्रेशन दी हुई होती है, वो जब तक जो है वो ट्रू रहती है उस वक्त तक ये जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इसकी भी जो है वो एक एक्सरसाइज कर लेता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले तो मैं इसको रीडेबल बनाऊँ, हर चीज़ एक दूसरे के साथ लगी हुई है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने एक कैरेक्टर बनाया, जिसके अंदर जो है वो हम लोगों ने दे दिया वाई। ठीक है, फिर एक डबल है, उसके अंदर एक आंसर और एक नंबर और एक आंसर नाम का जो है वो वेरिएबल रखा हुआ है, डबल डेटा टाइप का। फिर स्कैनर जो है वो उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसका नाम माई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप के अंदर वो क्या कर रहा है, कैरेक्टर ले रहा है। ठीक है, और कैरेक्टर को जो है वो
ये देख रहा है कि अगर y जो है वो सी एच के अंदर अगर y जो है वो स्टोर्ड है, तो अगर वो इक्वल टू y के है तो ये इसको चला दो। ठीक है, फिर आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि अच्छा एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कि इसको जो है वो एक एंटर नंबर के अंदर ये आपसे जो है वो एक नंबर लेगा। उसके बाद आंसर के अंदर जो है वो उस नंबर को हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं और मैथ क्लास यूज कर रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेगा। तो आप जो भी नंबर डालोगे उसका जो है वो स्क्वायर रूट यहाँ पर आंसर में सेव हो जाएगा। जब आंसर में सेव जब आंसर में सेव होगा तो हम यहाँ पर प्रिंट आउट करवाएंगे कि स्क्वायर रूट इज आंसर, और उसके बाद जो है वो हम ये प्रिंट करवाएंगे कि डू यू वांट स्क्वायर रूट ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, तो वो फिर से कंटिन्यू करने के लिए जो है वो बोलेगा। अगर आप प्रेस वाई फॉर यस और उसके बाद अगर वापस आप जो है वो कैरेक्टर देते हो तो वो वापस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसको करके देखते हैं पहले। अब यहाँ पर कोई भी अगर मैं नंबर दे देता हूँ, अगर मैं 54 देता हूँ तो उसका मुझे स्क्वायर रूट बता रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो मुझसे क्या कह रहा है कि डू यू वांट अनदर स्क्वायर रूट ऑफ अनदर नंबर। अगर मैं वाई करता हूँ तो ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब तक करता रहेगा जब तक ये कैरेक्टर उसके वाई के बराबर ना हो। ठीक है, अगर मैं इसको जो है वो चलो कोई और नंबर देके और अगर मैं कोई भी और नंबर पास करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एफ इसको दिया। एफ जो है वो वाई के बराबर नहीं है, इसलिए जो है वो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गई। अच्छा हाँ, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन कि वाइल्ड लूप कैसे काम कर रहा होता है। अच्छा, चलो एक और फिर प्रोग्राम करें।
इसको चेक करें ज़रा। ठीक है, अब एक जो है वो प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर फायर जो हम लोग कर रहे होते हैं पिस्टल से या राइफल से, तो उसके अंदर जो है वो उसका प्रोग्राम बनाया कि वाइल लूप कैसे काम कर रहा होता है। एक आपके पास जो है वो एंट है जिसके अंदर हम लोगों ने बताया हुआ है कि हमारे पास कितनी गोलियां, 30 गोलियां, ठीक है। और एक बुलियन हम लोगों ने बनाया है इस फायर के नाम से कि फायर ऑन है या नहीं है, उसको जो है वो हम लोगों ने क्या किया, ट्रू कर दिया। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मैं फायर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये गोलियां प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। और इफ की स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि जब गोलियां खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस वक्त मैं फायर नहीं करूंगा, पॉज कर देना उसको, और मुझे मैसेज देना कि रीलोड करो, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, गोलियां माइनस किए जा रहा हूँ। तो समझो एक दफ़ा ये पूरा चलेगा, गोलियां जो है वो 30 से 29 हो जाएगी। तो उसके बाद ये चलता 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 चलता, अब ये हर दफ़ा जो है वो चेक होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, जब तक ये ज़ीरो नहीं होता। जब मेरी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, ज़ीरो पर पहुँच जाएंगी, तब ये ऑन होगा और मेरे इस फायर को जो है ये फॉल्स कर देगा, और उसके बाद जो है मुझे कहेगा कि रीलोड करो। मैं देखता हूँ ये कैसे होता है यार। हाँ, तो कंट्रोल का बटन ही तो दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। सही है। अच्छा, अब समझ में आया कि वायर क्या करता है। वायर तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू होती रहेगी। उसको हम कंट्रोल किससे कर रहे होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा, जैसे फॉर लूप के अंदर हम लोग अगर वहाँ पर ना लिखें, उसको सेमीकोलन के बाद अगर कुछ अपडेट ना दे, तो इधर भी कहीं अपडेट दे सकता है, ठीक है। एक तो हम लोग एक्स्ट्रा जो है वो डिक्रीमेंट करके उसको कंट्रोल करते हैं, और इस स्टेटमेंट से जो है वो कंट्रोल कर रहे होता है, ठीक है। वरना ये जब तक ट्रू रहेगा उस वक्त तक बस ये चलता ही रहेगा। अच्छा, वाइल लूप समझ में आ गया सबको। कोई क्वेश्चन वगैरह है, बिल्कुल क्लियर है, या कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक है।
फिर हमारे पास आता है, मैं देख लूँ कि एक ही इसके अंदर लाती है, दूसरी भी थी। अच्छा दूसरी भी है, नहीं डू वाइल का, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं डू वाइल के अंदर। वाइल का मतलब उर्दू में होता है कि जब तक, ठीक है, कि जब तक, और अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग अगर ट्रू लिख देते हैं कि जब तक ट्रू रहे उस वक्त तक चलते रहो, ठीक है। अब वाइल का तो ये मतलब था। डू के अंदर, डू वाइल के अंदर आपका जो है वो थोड़ा सा सिंटैक्स जो है वो बदल जाता है। आप पहले स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं डू, और उसको जो है वो एक ब्लॉक के अंदर जो है वो बंद कर देते हो। इसी के अंदर जो है वो हम लोग अपनी सारी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमने करवाना होता है, ठीक है। फिर ये एंड वाले कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग जो है वो उस पर डालते हैं वाइल, और उसके अंदर एक्सप्रेशन देते हैं कि कब तक इसको करना है, और सेमी वो टर्मिनेटर लगा देते हैं। ये जब आप डू लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि पहले ये करो, फिर उसके बाद जब तक जो है वो ये ट्रू रहे उस वक्त तक इसको चलाते रहो। तो उसका मतलब है कि एक दफ़ा आपकी गारंटी है कि ये एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम तो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो ये आगे देख रहा होता है कि कितना ट्रू है, उसके बाद चल रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि भाई कैसे चला रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि एन को जो है वो हम लोगों ने 10 की वैल्यू दी हुई है, और हमने डू के ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंट करो टेक, एक स्ट्रिंग है, उसके बाद जो है वो कंकैटिनेट उसकी वैल्यू कर दो उसके साथ, और एन की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट करते जाओ, उसको गिराते जाओ, ठीक है। और वाइल तब तक गिराते जाओ जब तक ये प्रिंट और गिराते जाओ उस वक्त तक जब तक ये 0 पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इससे पहले ये प्रिंट किया होगा, तो उसके बाद जो है वो ये चलना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सारा उसको वो किया है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम लोग कर देते हैं 0, ठीक है। और फिर देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। हम पहले ही उसको जो है वो कर रहे हैं क्या, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि एक दफ़ा ये चला, भले हमारा वाइल जो है वो फॉल्स था, बट ये एक दफ़ा क्योंकि डू के अंदर लिखा हुआ था तो इसने चलना था, चाहे वो फॉल्स हो या ट्रू हो उसने चलना है, ठीक है। बाकी एक दफ़ा जब ये चल जाता है उसके बाद वो चेक करता है कि अब वैल्यू ट्रू है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो चल रहा होता है। अच्छा अब इसको जो है वो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, डू वाइल को ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जब पासवर्ड के लिए, कि अगर पासवर्ड जो है वो आपका जो एंटर किया गया है वो सही है या गलत है, ठीक है, उसके लिए जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग, चलो सॉरी लेते हैं, एंटर्ड जावा मैं यहाँ पर डालूंगा पासपोर्ट, ठीक है। हमारा पासपोर्ट क्या है भाई, 0000।
बल्कि उसको कोई वैल्यू दे देता, तो कहते हैं 154। और यहाँ पर हम लोग एंड बनाते हैं इनपुट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और नीचे हम लोग इनपुट स्कैनर का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया हुआ। लेफ्ट, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक इनपुट जो है वो आपका बराबर नहीं हो जाता पासपोर्ट के, पासपोर्ट से सही रहता है। तो चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ एप्स भी लगाने पड़ेंगे। सही बात है, इसको ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद कुछ होता है। ठीक है, एंटर पासकोड, अगर मैं कोई और पासकोड एंटर कर देता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। अरे यार, इसको नॉट इक्वल टू करना था। ठीक है, कोई सा मैं पासवर्ड दूंगा तो वापस पूछता रहेगा, अनटिल अनलेस मैं उसको असल पासपोर्ट नहीं दूंगा उस वक्त तक ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हम इफ भी लगा सकते हैं कि इफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू पासपोर्ट, तो हमारे पास जो है वो प्रिंट करवाओ रॉन्ग पासपोर्ट, ट्राई अगेन। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। लॉजिक सही नहीं लगे मुझे। कौन सी इनिशियलाइज में हुई भाई? अच्छा, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अब तक इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई। ठीक है, तो वो अब मुझे कहना शुरू हो गया कि जब भी मैं कोई रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ तो वो कहना शुरू हो जाता है कि भाई नहीं है। अगर इसकी जगह मैं एल्स भी लगा देता और उसके अंदर मैं डाल देता वेलकम, ठीक है, तो ठीक है, तो अभी भी अगर मैं कोई गलत पासवर्ड डालूंगा तो वो कहेगा कि गलत पासवर्ड है, फिर से डालो। और अगर मैं करेक्ट पासवर्ड डाल देता हूँ तो मुझे कहेगा कि वेलकम। ठीक है, तो ये डू वाइल जो है वो इसलिए यूज होता है, वाइल के अंदर भी ये काम होता है और डू वाइल के अंदर भी जो है वो ये काम हो रहा होता है।
अच्छा, इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन? कोई भी अगर लॉजिक ना समझ में आ रही हो तो मुझसे क्वेश्चन करोगे, सही है क्या होता है? जाग तो रहे हो ना सब लोग? सोए तो नहीं हो ना? चैट में लिखो चलो, मैं देखो कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है। चलो शुक्र है, चलो शुक्र है, कोई नहीं सो रहा भाई। एटलीस्ट 4 बच्चे तो जागे हुए हैं, बाकी होगा पता नहीं, बट 4 जागे हुए हैं। अच्छा, बाकी भी जागे हुए हैं, चलो सही है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है ब्रेक का कीवर्ड। ब्रेक का कीवर्ड क्या कर रहा होता है कि वो आपकी जो स्टेटमेंट होती है लूप की, उसको करता है ब्रेक। ठीक है, और उसका कंट्रोल जो है वो उससे जो है वो लूप से हटा देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी लूप के बाद होगी, कि फॉर लूप के बाद कोई भी स्टेटमेंट होगी उसे हटा देगा। ब्रेक को हमने जो है वो देखा था उसके अंदर, स्विच के अंदर। ठीक है, तो ये वही वाला जो है वो काम करता है कि वहां से उसका कंट्रोल लेके उसको जो है वो निकाल देता है। अच्छा, इसको हम लोगों ने जो है वो केस के अंदर जो है वो यूज किया था। और सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों ने अगर गो टू का स्टेटमेंट यूज की होगी तो उसके अंदर आप लोगों को ये मिला होगा। हाँ, अटेंडेंस लेनी है। जब बच्चे ज्यादा हो जाएं तो उनको जो है वो एक अटेंडेंस लेना। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको चला रहे हैं 100 टाइम्स, कि 0 से लेके 99 टाइम्स जो है वो ये चलेगा। और ये समझो 100 टाइम्स जो है वो हम लोग लूप चला रहे हैं। उसके अंदर हम लोग ने जो है वो एक इफ की स्टेटमेंट डाली है। और क्या हो गया इसके अंदर ये, उस इफ के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि एक ब्रेक की स्टेटमेंट डाल दिया। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर इसकी वैल्यू ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है, और ये जब 9 तक पहुंचेगा, ये जब 10 तक पहुंचेगा तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ट्रू क्या करेगा, ब्रेक करेगा इसको। ब्रेक जब करेगा तो ये पूरे लूप को जो है वो क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। और वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि लूप जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लोग, अच्छा ये लूप के बाहर है एंड लूप। ठीक है, ये हमारा इफ है, इसको थोड़ा आगे करो। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा था कि ये 100 दफा इसने चलाना था, और ये हर उस पे जो है वो उसकी एंड आई जो है वो प्रिंट करता रहता कि 0 1 2 3 4, ये 100 तक करता। पर हम लोगों ने इफ लगा दिया कंडीशन कि भाई ये जब 10 तक पहुंचे तो ब्रेक कर देना। ठीक है, ये लूप पर है। अच्छा
हाँ ये उधर तक पहुँचेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 0 से लेकर चला और ये 1 2 3 4 9 तक जो है वो चल गया। अच्छा, यहाँ पर आपका जो है वो लूप एंड हो जाता है। जब यहाँ पर लूप एंड हो जाता है तो ब्रेक वाला क्या करता है, जब भी आपके पास ब्रेक आती है तो ये इसको खत्म कर देगा, इसके आगे जो भी लाइन होगा वहां से चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जब 10 थी तो उसको 10 प्रिंट करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रेक आ गया, ब्रेक का मतलब है कि भले इसकी वैल्यू 10 है, यहाँ पर आगे इसके पास जो है वो आने वाला था कि इसको प्रिंट करो। ठीक है, उसने प्रिंट नहीं किया, यहाँ पर हमारे पास 9 तक ही है। तो जैसे यहाँ पर 10 हुआ, इसने यहाँ पर क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक उठा के क्या करता है, सीधा लाके इधर छोड़ता है। ठीक है, लूप से जो है वो बाहर निकाल देता है और दूसरी जो लाइंस है आपकी कोड की वो चलना शुरू हो जाती हैं। ये ब्रेक यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो डिक्लेरेशन यहाँ पर की हुई है, फॉर लूप तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वाइल के अंदर बताया हुआ एक कंडीशन दी हुई है कि जब ये जो है वो 100 तक पहुँच जाए या 99 तक पहुँच जाए, उस वक्त तक जो है वो चलता रहो। ठीक है, और इंक्रीमेंट हम लोगों ने कहा किया हुआ है इधर। तो ये पहली दफ़ा चलेगा, ये कहेगा कि 0 से जो है वो 100 छोटा है तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आके ये चेक करेगा कि ये आय जो है वो इक्वल्स टू 10 तो नहीं है, नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रिंट कर देगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, और फिर वापस आ जाएगा यहाँ पर। फिर स्टार्ट चलते 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 ये कहाँ पर आएगा, 10 पे। 10 पे ये क्या करेगा, सीधा जो है वो यहाँ पर करेगा ब्रेक और आ जाएगा इधर, और क्या करके लूप कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको भी ये वो फॉर के अंदर था, ये जो है वो फाइल के अंदर करके दिखाया हुआ है। ठीक है, वही वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर से जो है वो 10 प्रिंट करने से पहले ही यहाँ पर जो है वो उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अच्छा, इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, इधर फेंकते हैं ताकि ये बेचारा 10 भी प्रिंट कर सके।